हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शिफ्ट 2 देखने वाले हैं 10 सितंबर की। आई होप अब तक के आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे। 2024 के जो हम प्री वाई क्यूज सॉल्व कर रहे हैं, डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको बेनिफिशियल लग रहा है, मजा आ रहा है ये सब करने में। चले देखें, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसी के साथ में। व्हाट डज द इडियम बाइट द बुलेट मीन? बाइट द बुलेट का मीनिंग क्या होता है भाई? बाइट द बुलेट का मतलब होता है जब आपको कोई भी ऐसी चीज करनी पड़ती है जो आपको या तो अच्छी नहीं लगती है या जो बहुत डिफिकल्ट है, बट मजबूरी है करनी पड़ेगी। हम कई बार बातों में ऐसे कहते हैं ना, कड़वा घूंट पीना पड़ा, मुझे ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा अनप्लीजेंट करना जो आप नहीं करना चाहते हैं। तो क्या इसका मीनिंग गिव समवन अ पीस ऑफ एडवाइस है? किसी को सलाह देना, ये इसका मीनिंग है? बिल्कुल नहीं। अवॉइड कन्फ्रंटेशन, व्हाट डज दिस वर्ड मीन? कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है बच्चों विवाद, आर्ग्यूमेंट, कोई फाइट। ठीक है, तो क्या आप किसी विवाद को अवॉइड करने की बात कर रहे हैं? एंजॉय अ डिलीशियस मील, बहुत स्वादिष्ट भोजन को एंजॉय करना, इसका मीनिंग होता है क्या बच्चों? डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब क्या क्या होता है? जो टेस्टी होता है। ठीक है, और आप कहेंगे डिलेक्टेबल होता है, जो टेस्टी होता है वो डिलेक्टेबल है। ठीक है, एंड वो सक्यूलेंट है, जूसी, टेस्टी के लिए आते हैं ये सारे वर्ड्स। ओके, और इसके लिए एस से कौन सा वर्ड था? इससे वर्ड था स्क्रम्शियस। ठीक है, स्क्रम्शियस। स्क्रम्शियस एक वर्ड है आपके पास। ओके, डिलीशियस के लिए ये सारे वर्ड्स हमारे पास हैं। अच्छा, उसी चीज को आप सेवरी एंड पिकेंट भी कहेंगे, है ना? सेवरी एंड पिकेंट, इन दोनों का मतलब होता है बच्चों बहुत तीखा, बहुत स्वादिष्ट, चटपटा। ठीक है, मजा आ गया आपको उसे खाकर। दैट इज सेवरी एंड पिकेंट। ऐसी कोई भी चीज बच्चों माउथ वाटरिंग होगी। ठीक है, माउथ वाटरिंग, जिसको स्मेल करके या देखकर मुंह में पानी आ जाए, और उसी को आप क्या कहेंगे भाई? एपेटाइजिंग। एपेटाइजिंग भी टेस्टी के लिए आता है वर्ड। ठीक है, हमने पहले भी इन सारे वर्ड्स को देखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, जो बिल्कुल फीका है ये तो है एकदम टेस्टी, चटपटा, चटकारे मार के उसको खाया जाएगा। लेकिन जो फीका होता है, फीके के लिए कौन सा वर्ड था हमारे पास? इनसिपिड था। आप इंसिपिड आप खाने के लिए तो यूज करेंगे ही करेंगे। आप इसको फिगरेटिवली भी यूज कर सकते हैं। कोई पार्टी है जो बड़ी फीकी फीकी रह गई है ना, बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं था, फीकी रह गई थोड़ी सी, तो आप कह सकते हैं इंसिपिड। ठीक है, उसके लिए भी कह सकते हैं नीरस। नीरस के लिए यूज हो जाएगा वो। स्वाद के लिए तो होगा ही होगा, इसके अलावा भी। तो फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, यस। कोई एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसको फेस करने के लिए आपको, ऐसे कहते हैं ना, कड़वा घूंट पीना पड़ा, फेस करना पड़ा, करेज चाहिए उसके लिए, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Their supporting achievements, sorry, I'm so sorry, their sporting achievements at the highest level are being utterly ignored. Utterly का मतलब होता है बच्चों पूर्णतया। ठीक है, पूरी तरह से, पूर्णतया। तो आप कह सकते हैं completely, इसके लिए हो जाएगा completely, and you can say entirely। ठीक है, इधर देखते हैं कौन से वर्ड्स हैं। अच्छा, इधर absolutely भी आ जाएगा, एब्सोल्युटली। तो इसने पूछा है जो हमसे एंटोनिम, ऑपोजिट पूछ रहा है, ऑपोजिट। तो टोटली तो इसी का सिनोनिम है। टोटली और एक्सट्रीमली दोनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं पूरी तरह से, है ना? करेक्टली का मतलब राइट हो गया, बिल्कुल सही तरीके से। जबकि मिनिमली का मतलब क्या होता है? आप या तो कहेंगे पार्टली, थोड़ा बहुत, आंशिक, या फिर पार्शियली कहेंगे। ठीक है, पार्शियल, पार्शियल से आप बनाएंगे पार्शियली, पार्शियली हो जाएगा। ठीक है, और आप कह सकते हैं नेग्लिजिबली, नेग्लिजिबली। ठीक है, और या फिर आपने कहा थोड़ा बहुत, तो समवॉट। समवॉट का मतलब होता है बच्चों थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब पूरी तरह से नहीं, है ना? और वो हमसे पूछ भी क्या रहा है, इसका एंटोनिम पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा मिनिमली। ओके, देखें, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिस पार्ट में एरर है। तो गुलमार्ग, कश्मीर, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री, सो बेटर है, साफ साफ दिख रहा है हमें। ये जो डिग्री है बच्चों, ये डिग्री सो और एज थोड़ी ना होती है, और यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री थोड़ी होगी। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी, यहाँ होगी एज गुड एज। दिस इज करेक्ट। ठीक है, जैसे आपने कहा रोहन इज
एज टॉल एज सोहन, रोहन उतना ही लंबा है जितना कि सोहन है। ही इज एज स्मार्ट एज शी, वो उतना ही स्मार्ट है जितनी कि शी है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है बच्चों, एज गुड एज। ठीक है, अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हैं, नॉट एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, ये भी करेक्ट है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नॉट सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, ये भी ठीक है। बट ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि सो और एज, ये जो सो एज का कॉम्बिनेशन है ना, सो एज का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं करते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस में नहीं करते हैं। तो एज करेक्ट है, नॉट एज करेक्ट है, नॉट सो एज करेक्ट है, लेकिन सो एज का यूज आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं करना है। तो बच्चों दिक्कत जो है वो इस पार्ट में, इट शुड बी एज गुड एज। तो आपने कहा नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री, पूरी कंट्री में कोई भी स्थान उतना अच्छा नहीं है जितना कि कश्मीर में गुलमार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रामेटिकल एरर का ही, आवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर। तो देखो, जब आप कुछ प्लान करते हैं और आप प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट समर के लिए, हमारी फैमिली यूरोप के लिए एक ट्रिप प्लान कर रही है नेक्स्ट समर में, वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्यूजीन, कि वहां पर हम काफी सारे लैंडमार्क्स को घूमेंगे और वहां का लोकल खाना खाएंगे। तो देखो बोलने में भी क्या आ रहा है, व्हेन यू आर प्लानिंग समथिंग फॉर फ्यूचर, तो शुड सजेशन थोड़ी है या फिर ड्यूटी थोड़ी ना, यहाँ पर आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि फ्यूचर की कोई प्लानिंग है, तो इट शुड बी, वी शुड नहीं होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे वी विल, हम ऐसा ऐसा करेंगे, वी विल होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो एरर होगी बच्चों इस पार्ट में होगी, इसकी जगह पर आना चाहिए विल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो हमारा एक पैराजम वर्ल्ड का सेंटेंस है बच्चों ये, इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले तो हम ये देखेंगे इट्स किसके लिए आ रहा है, ये किसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये नॉन लिविंग थिंग होनी चाहिए, किसका पहला कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या हम ऐसा कहें कि पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, बिल्कुल होगा। तो आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम, तो पाकिस्तान देखो, और कहीं पर भी कोई ऐसा देश का नाम नहीं आ रहा जिसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो पाकिस्तान का ही कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो इट जो है पाकिस्तान के लिए आ रहा है, तो क्या हम ये कह दें कि एस के बाद में ओ आना चाहिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन हमारा बन गया। ठीक है, एस के बाद में ओ आना चाहिए। फिर यहाँ आ रहा है हिमसेल्फ, हिमसेल्फ इलेक्टेड। अब अगर यहाँ हिमसेल्फ आ रहा है तो मुझे ये देखना होगा किसी व्यक्ति का जिक्र हुआ है क्या यहाँ पर, कहीं पर बिल्कुल हुआ है, जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान, तो पहले आर आना चाहिए और उसके बाद पी आना चाहिए। ठीक है, पहले आर आना चाहिए फिर पी आना चाहिए, पहले आर फिर पी, लेकिन ये नहीं पता कि ये ऐसे होगा या आर पी ऐसे होगा, अभी ये हमें नहीं पता है ना, एक बार पढ़ लेते हैं। तो आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल आयूब खान टूक ओवर क्या, टूक ओवर इसके बाद क्या चाहिए, व्हाट, क्या टूक ओवर किया भाई, टूक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो टूक ओवर के बाद में क्या आएगा, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड, अब इसको जोड़ रहा है और बहुत ही जल्दी अपने आप को इलेक्ट करवा लिया। तो बिल्कुल यहाँ पर बीच में क्या आना चाहिए था बच्चों, क्यू। ठीक है, तो इट शुड बी एस ओ आर क्यू पी, थर्ड जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। ठीक है, एक्टिव। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेशनरी। स्टेशनरी जो होगा वो इमोबाइल होगा, जो स्थिर होता है। ठीक है, स्थाई होता है, फिक्स्ड होता है। तो इमोबाइल और मोशनलेस हो जाएगा जो स्टेशनरी है। ठीक है, मोशन लेस हो जाएगा। यहाँ देखो ए आ रहा है, अगर हम इस वाले स्टेशनरी की बात करें तो इसका मतलब होता है लेखन सामग्री, जिसमें आपका इरेजर, शार्पनर, पेंसिल। यहाँ ए आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है। ठीक है, और इनएनिमेट का मतलब होता है नॉट अलाइव। इनएनिमेट, इनएनिमेट मीन्स नॉट अलाइव, जो जीवित ही नहीं है। ठीक है, जो जीवित ही नहीं है उसके लिए यूज होता है। और कोई भी चीज अगर जिसमें जान ही नहीं है, आप उसको कहेंगे ना कि वो लाइफलेस है। ठीक है, मोशनलेस है तो आपने कह दिया लाइफलेस है। और अच्छा कोई चीज में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है तो आप कहेंगे फ्रोजन, फ्रोजन हो गया था व्यक्ति। ठीक है, फ्रोजन। तो इन सब में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। तो देखो पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, जो भी चीज मूवेबल है, जो मूवेबल है। ठीक है,
जिसको आप मूव कर सकते हो। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए इसको ट्रांसफरेबल भी तो कहोगे आप, ट्रांसफरेबल होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेबल होगा। तो इन सारी चीजों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करवा सकते हैं, इसलिए इनको कहेंगे आप मूवेबल और मोबाइल। अब देखो इधर इमोबाइल था ना, तो इधर क्या आ जाएगा, मोबाइल। एक हम जो मोबाइल पर बात करते हैं वो मोबाइल अलग है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जिसको मूव कराया जा सकता है, ठीक है, उसको भी आप क्या कहेंगे, मोबाइल। देखो मोटाइल भी इसी में आएगा, इस मोटाइल का मतलब भी क्या होता है, मूविंग, जो स्थिर नहीं है, मूविंग है। तो मतलब ये और ये तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। चलिए हम कुछ और वर्ड्स याद करते हैं। देखो, अगर कोई भी चीज मूवेबल है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग है, घूमती रहती है, ठीक है, घूमती रहती है। अच्छा, जो लोग घूमते रहते हैं, जिनका कोई स्थिर कोई फिक्स घर बार नहीं होता, जैसे हम कहते हैं ना खाना बदोश लोग होते हैं, जो ट्रैवलिंग है, जो मूविंग है, उनको नोमैडिक कहोगे आप। खाना बदोश को आप क्या कहते हैं, नोमैडिक कहते हैं, जो घूमते फिरते हैं, है ना। इसी के साथ दो वर्ड्स और हैं, एक तो है आइटिनरेंट, ठीक है, ITINERANT, ठीक है, एंड पैरिपेटेटिक। पैरिपेटेटिक कैसे यूज होते हैं बच्चों ये वर्ड्स, आइटिनरेंट एंड पेरिपेटेटिक। पहली बात तो आपको दिख रहा होगा ऊपर हमने इसको लिखा है ट्रैवलिंग। जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं जिनका काम है करतब दिखाने का, अब वो अपना जो भी थोड़ा बहुत सामान है, रस्सी वगैरह है, करतब दिखाने के लिए वो उन्होंने लिया, जगह चेंज करी, जहाँ रहे 5 7 10 दिन वहीं करतब दिखाना शुरू कर दिया, फिर कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए, तो खाना बदोश टाइप ही लोग हो गए। या फिर मैंने कहा कि उसका जॉब ऐसा है, जो शिप वगैरह पे रहते हैं, 6 महीने शिप पर रहते हैं, 6 महीने नहीं रहते हैं, तो इस तरह का जो जॉब है जहां पर आपको बार बार जगह चेंज करनी पड़ती है, इस तरह की जॉब को भी आप क्या कह सकते हैं, पैरिपेटेटिक कह सकते हैं। वाई, बिकॉज इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट स्टेशनरी, यू हैव टू मूव फॉर योर वर्क। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है उसके लिए। अच्छा देखो, स्विंडल, स्विंडल का मतलब होता है बच्चों किसी को चीट करना, चीट करना। तो चीट के लिए हमारे पास वर्ड्स हैं, डिसीव, चीट कर रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं, डिसीट कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था फिडल डिडल, फिडल डिडल, हमने किसी अकाउंट में किसी अमाउंट में हेरा फेरी कर दी, जीरो हटा दिया, लगा दिया, ये सब क्या है, चीट है, फिडल है। अच्छा, मैंने अगर किसी एविडेंस को धोखा देने के उद्देश्य से अपने हिसाब से बदल दिया, उसमें कुछ बदलाव कर दिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो फैब्रिकेटेड हो जाएगा, मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगा, ठीक है, फिर वो फेक हो जाएगा, काउंटरफीट, बोगस, फोनी, मेलाफाइड, प्रीटेक्सचुअल, ये सब हो जाएंगे। उसी के लिए आप मेंडेशियस और फिक्टिशियस वर्ड का यूज करते हैं बच्चों। ये सब क्या है, झूठे, बनावटी, जाली, ठीक है। चलो स्टिल, अब स्टिल तो क्या है, स्थिर, जो मूविंग नहीं है, इसलिए स्टिल जो है इसका आंसर हो जाएगा, है ना। सिनोनिम पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन टुमारो। मुझे ऐसा सेंटेंस चूज करना है जो इसका एक्टिव वॉइस रहा होगा। तो विल बी डिलीवर्ड है, मतलब इसका एक्टिव वॉइस क्या रहा होगा, विल डिलीवर। मुझे ये ढूंढना है पहले, तो विल डिलीवर कहाँ पर आ रहा है, विल डिलीवर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। डिलीवर्ड आ रहा है, गलत है। विल बी डिलीवरिंग आ रहा है, गलत है। विल हैव डिलीवर्ड आ रहा है, गलत है। तो विल डिलीवर को किस में चेंज किया, विल बी डिलीवर्ड में, आंसर हो गया ये। अब इधर देखो, एजेंट था बाय द पोस्टमैन, तो जो इसका ऑब्जेक्ट है वो आपके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहा होगा, और जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट रहा होगा एक्टिव वॉइस में, तो आपका फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड नियर द टाउन इज बैरन। जो कस्बे के पास की ज्यादातर जमीन है वो कैसी है, बंजर है, बंजर। जो बैरन है बच्चों वो अनप्रोडक्टिव है, वो आपको कोई उत्पादन करके नहीं देगी। अनप्रोडक्टिव है, स्टेराइल है, ठीक है, अनफ्रूटफुल है, अनफ्रूटफुल है, ठीक है। अब देखो, अ, चलो इसको हम आगे देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो स्टेराइल है, अनफ्रूटफुल है, बट द एफर्ट्स ऑफ द फार्मर्स हैव टर्न्ड इट। बट आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि भाई आपने कहा ज्यादातर जमीन बंजर है, लेकिन जो किसान है उन लोगों ने उसको किस में बदल दिया, क्या वो इनफर्टाइल में ही बदल दिया क्या। जो बंजर है वो तो इनफर्टाइल ही है ना, ये भी बंजर होगी, इसलिए आपको इसको इनफिकंट भी कहेंगे।
इनफिकंट। देखो एक बात सुनो, ये जो फिकंट वर्ड होता है ना, फिकंट, इसका मतलब होता है बच्चों प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। तो चाहे लैंड हो, चाहे फीमेल एनिमल हो या कोई महिला हो, इफ दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस समथिंग, भाई कोई लैंड है वो उत्पादन करके नहीं दे रही है, कोई लेडी है ही शी इज नॉट एबल टू बियर चिल्ड्रन, तो हम बांझ कहते हैं ना, जो बच्चे नहीं जन्म बच्चों को जन्म नहीं दे पाती हैं। उसी तरीके से कोई जानवर भी अगर है वो संतान नहीं उत्पन्न कर पा रहा है तो उसको आप इनफेकंट कहेंगे। इससे आप इनफेकंडिटी वर्ड बना सकते हैं। और फर्टाइल क्या है? फर्टाइल तो है आपका प्रोडक्टिव। जो फर्टाइल है वो प्रोडक्टिव है। और आपसे एंटोनिम पूछा है इसका, इसी का है ना, इसी का, ये अंडरलाइन वर्ड है बच्चों। तो आंसर आपका हो गया फर्टाइल। ठीक है, स्टेराइल तो उसका सिनोनिम है और अनफ्रूटफुल भी इसका सिनोनिम है, तो आंसर हो गया आपका फर्टाइल। ये इनफिकंट वर्ड याद रखेंगे, ये वन वर्ड में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है बच्चों? ये वाला है, प्रिविलेज। देखो जे नहीं आता, डी नहीं आता, है ना, एंड प्रेवे यहाँ पर ई नहीं आता, तो इट शुड बी करेक्ट। और यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा आपको कहते हैं ना विशेषाधिकार, उसको विशेषाधिकार, उसको ही प्रिविलेज है। तो विशेषाधिकार है तो मतलब ऑनर दे रहे हैं आप उनको, एडवांटेज दे रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, एडवांटेज दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Subir's long absence is likely to have dash for employees in the office. तो जो सुबीर का जो लंबे समय से एब्सेंस है ना ऑफिस में, वो एम्प्लॉयज के लिए क्या बन गया है? क्या है भाई? इसके काफी सारे, उसकी जो एब्सेंस है ना ऑफिस में, वो एम्प्लॉयज के लिए क्या बन गया है? वर्ड आपको दे रखा है। कभी काफी उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेज हैं, रिजल्ट्स हैं। तो इसकी जो स्पेलिंग करेक्ट होती है बच्चों, वो ये होती है REPERCUSSIONS। ठीक है, यहाँ पर डबल आर आ गया, गलत है। ठीक है, यहाँ पर एक ही एस है, गलत है। और यहाँ पर ए आ गया, ये गलत है। दिस इज करेक्ट स्पेलिंग, जिसका मतलब होता है बैड रिजल्ट्स। बैड रिजल्ट्स होंगे किसी चीज का, बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट भी कह सकते हैं आप, या फिर आपका कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस, ये प्लूरल रहता है बच्चों, कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका रिजाइबल। एंटोनिम पूछा है बच्चों, रिजेबल का मतलब होता है रिडिक्यूलस, बिल्कुल कॉमिकल, हास्यप्रद। ठीक है, जो कॉमिकल है, अच्छा वो अपसर्ड होगा, अजीब होगा। अपसर्ड होगा तो रिडिक्यूलस होगा, उसको देखकर हंसी आएगी। ठीक है, रिडिक्यूलस है तो लुडिक्रस याद रखेंगे। दोनों देखो कितना राइमिंग है, रिडिक्यूलस एंड लुडिक्रस। इसी से लाफेबल याद रख लो, लाफेबल, है ना। और आपका हिलेरियस, जिसको देखकर हंसी आ जाए। ठीक है, हिलेरियस। ओके, कॉमिकल, कॉमिकल भी याद रखेंगे। ह्यूमरस हो गई, और प्रीपोस्टरस, देखो ह्यूमरस, जिसमें ह्यूमर है, हास्यप्रद है। एंड प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस मतलब कहते हैं ना, क्या बकवास आइडिया है तुम्हारा, हंसी आ रही है मुझे तुम्हारे आइडिया और सजेशन पर। प्रीपोस्टरस सजेशन, प्रीपोस्टरस आइडिया। अच्छा, ऐसे लोग सारे कैसे होंगे? अजीब होंगे। अजीब होंगे तो आप अपना स्ट्रेंज, बिजार, पिक्यूलियर, इडियोसिंक्रेटिक, विम्सिकल, फ्रीकिश, है ना, ये सारे वर्ड्स भी ध्यान रखेंगे। और सी से कौन सा वर्ड था? कैप्रिशियस। ये सब अजीब है, अजीब लोगों के लिए ये सारे वर्ड्स हमारे पास है। ठीक है, अच्छा पूछा हमसे इसका एंटोनिम। तो देखो, ड्रॉल, ड्रॉल भी यही होता है, ये जो ड्रॉल है ना, ये इसका सिनोनिम है। ड्रॉल का मतलब भी यही होता है, अजीब और हास्यप्रद। अब जो क्यूरियस है बच्चों, क्यूरियस कैसा होता है? इंक्विजिटिव होता है, इंक्विजिटिव। इसको ना क्वेश्चन पूछने की बहुत जिज्ञासा रहती है, इंक्विजिटिव, जिज्ञासु। ठीक है, ये बहुत जानना चाहता है लोगों के बारे में, तो ये इंक्विजिटिव हो गया। तो अब आप कहेंगे कि ऐसा जो इंसान है भाई, जो अजीब है, ये भी अजीब है, ये भी बड़ा अजीब है, तो हम एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो बड़ा अजीब है ना, अजीब के लिए हमारे पास वर्ड्स हैं। आप नहीं कह देते, अरे कितना अजीब है, कितनी अजीब लग रहे हो तुम इस ड्रेस में, कितनी बड़ी कैप तुमने लगा रखी, कितने अजीब लग रहे हो। तो अजीब लग रहे हो तो स्ट्रेंज भी हो गया, और रिडिक्यूलस भी लग रहे हो, absurd भी लग रहे हो। कितने अजीब है, वो इंसान क्वेश्चन पूछता रहता है, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करता रहता है। तो अजीब के लिए हम लिख ही लेते हैं। जो चीज स्ट्रेंज है ना, जो स्ट्रेंज है वो बिजार है। ठीक है, इडियोसिंक्रेटिक है, विम्सिकल है, फ्रीकिश है,
एक्सेंट्रिक है, ठीक है, कैप्रिशियस है, ओके। ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये अच्छा एक एक्सेंट्रिक लिख लिया ना, एक्सेंट्रिक हाँ लिख लिया हमने एक्सेंट्रिक। अच्छा जैसे मान लीजिए हमने कहा कि तुम कितने अजीब लग रहे हो, इतना अच्छा तुमने सूट पहना है और इन नीचे क्या आपने स्पोर्ट्स शूज पहन लिए, तो बहुत अपसर्ड लग रहे हो, अजीब लग रहे हो, तो वो बेमेल हो गया ना, तो क्या उसको एनॉमलस कह सकते हैं आप? बेमेल, एनॉमलस। देखो देखो जो एनॉमलस है ना वही इनकॉन्ग्रुअस है, इनकॉन्ग्रुअस। इन दोनों का मतलब क्या होता है? बेमेल और असंगत, बेमेल और असंगत। तो कोई चीज जब बेमेल होगी तो बड़ी अजीब लगेगी। अच्छा एक व्यक्ति जो यूजुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी से थोड़ा सा डाइवर्ट रहता है, जो बिल्कुल हटके काम करता है, जो यूजुअली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स है हमारी सोसाइटी के या किसी भी जगह के बारे में आप बात करें, उससे हटके ही बात करें, उससे अलग ही बात करें, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहते हैं? डिविएंट कहते हैं, डिविएंट, ठीक है, डिपार्टिंग फ्रॉम यूजुअल स्टैंडर्ड्स। तो चलो अब एक वर्ड हमारे पास है गिडी। बच्चों गिडी का मतलब होता है डिजीनेस होना, चक्कर आना, तो आप इसको डिजी भी कह सकते हैं, चक्कर आना, ठीक है, डिजी हो गया। और लड़खड़ाना के लिए भी टॉटर वर्ड है, टॉटर। अब ये लड़खड़ाना जो है किस केस में हो सकता है? टॉटर, टॉटरिंग और टीटर, टीटर। व्यक्ति ने शराब बहुत पी ली है या फिर वो बहुत कमजोर हो गया बीमारी की वजह से, बहुत लड़खड़ा रहा है चलने में। अर्थक्वेक के टाइम पे जब बिल्डिंग्स है ऐसे लड़खड़ा रही हैं और फिर गिर रही हैं, तो ऐसे हिलने को, ठीक है, लड़खड़ाने को क्या बोला जाएगा? टीटर बोला जाएगा, टॉटर बोला जाएगा। हाई हील्स किसी ने पहन ली, चला नहीं जा रहा है, तो भी क्या हो जाएगा? तो भी आप यूज कर सकते हो टीटर एंड टॉटर। जो सीरियस है बच्चों वो तो क्रूशल और अर्जेंट है ना, सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, क्रिटिकल, ये सारे वर्ड्स होंगे इसमें। तो ये तो है absurd, कॉमिकल, हास्यप्रद। इसका एंटोनिम क्या है? सीरियस, गंभीर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अब आपको दे रखा है एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करते हैं? विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इट शुड बी विल इलेक्ट को विल बी इलेक्टेड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर देखो क्या हो गया आपका, ही विल बी इलेक्टेड आ रहा है, ही विल बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर, एज आता है एज डायरेक्टर, और एजेंट है बाय द स्टेक होल्डर्स। तो देखो स्टेक होल्डर्स यहाँ सब्जेक्ट था, तो वो पैसिव वॉइस में क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ये हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये इधर क्या बन गया? ये सब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पर। तो ही विल बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर बाय द स्टेक होल्डर्स, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, कि भाई एक ऐसी इमेजिनरी काल्पनिक प्लेस या कोई एक ऐसी स्थिति जहां पर पूरी तरह से परफेक्शन है, हैप्पीनेस है, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना राम राज्य एकदम, नो करप्शन, नो चोरी चकारी, कुछ भी एकदम सतयुग वाला टाइम, ऐसा तो राम राज्य स्थापित हो गया, उसको क्या कहते हैं आप भाई? उसको आप कहते हैं यूटोपिया, आदर्श लोक, जहां पर कुछ भी गलत नहीं है, अनप्लेजेंट नहीं है, तो उसको आप पैराडाइज और हेवन कहेंगे ना भाई, स्वर्ग मिल गया। ऐसी तो जगह स्वर्ग ही होगी, हेवन होगा, पैराडाइज होगा, और उसी को आप कहते हैं सेवेंथ हेवन, ठीक है, सेवेंथ हेवन, जहाँ सब कुछ बहुत परफेक्ट होता है, आदर्श होता है। बच्चों यूफोरिया कितनी बार पढ़ा है हमने, यूफोरिया जो है जॉय, ब्लिस, जॉय होता है खुशी, ब्लिस प्रसन्नता है ना, और ग्ली होता है, रैप्चर होता है, ओके, खुशी के लिए आते हैं ना ये सारे वर्ड्स। और इलेशन, एक्सटेसी, कितनी बार पढ़े हमने इन वर्ड्स को, इलेशन और एक्सटेसी। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से बाकी वर्ड्स आएंगे। जुबिलेंट है, जुबिलेंस है ना, जुबिलेशन, रैप्चर, एनिमेशन, स्पिरिटेड, ये सब इसी में आ जाएंगे। इन्फर्नो होता है बच्चों, फायर, आग, कहीं आग लग जाती, इन्फर्नो, ठीक है, बहुत बड़ी आग को आप कहते हैं। अच्छा उसी के लिए ब्लेज वर्ड है हमारे पास, ब्लेज, BLAZE, इससे पहले ए लग जाएगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा, जैसे द हाउस वाज अब्लेज, ठीक है, जलता हुआ था उस टाइम। एंड जैसे फॉरेस्ट वगैरह में बहुत आग एकदम फैल जाती है ना, बहुत ज्यादा एरिया में लग जाती है, कॉन्फ्लेग्रेशन कहते हैं उसको, कॉन्फ्लेग्रेशन, जंगलों में जैसे आग भड़क जाती है उसको कहते हैं कॉन्फ्लेग्रेशन, है ना। और डिस्टोपिया होता है बच्चों वेरी बैड,
very bad and unpleasant society, or you can say an unfair society. अनफेयर सोसाइटी मतलब ये क्या आप कहेंगे ये इगैलिटेरियन का ऑपोजिट है? डिस्टोपिया, वेरी बैड और अनफेयर सोसाइटी, जहां पर बिल्कुल भी समानता नहीं है, बिल्कुल न्याय के बारे में बात नहीं होती, कुछ भी जस्ट और फेयर नहीं है, सब कुछ पाप है वहां पर, या फिर आप कहें वहां पर असमानता है, अन्याय है। ऐसी सोसाइटी को आप क्या कहेंगे? डिस्टोपिया। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इगैलिटेरियन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बड़ा आसान सा है ये इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं जिसकी भी शिफ्ट में आते हैं, मान लो आपने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ गया, कितना आसान है। शी के बाद में क्या आएगा? वर्ब। भाई सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। क्या उसने क्या बेक किया? ए, ये आर्टिकल है, तो अ डिलीशियस चॉकलेट केक, तो इट शुड बी, इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? देखो ये RPQOS, शी बेक्ड अ डिलीशियस चॉकलेट केक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। He was an irresponsible person to the matter of taking up responsibilities। भाई ये ना प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं वो बड़ा irresponsible person है, और ये पूरा अंडरलाइन होगा, ये पूरा अंडरलाइन पार्ट है। तो मुझे केवल ये देखना है, देखो द मैटर ऑफ टेकिंग अप, द मैटर ऑफ टेकिंग अप सारे में आ रहा है, मुझे तो ये देखना है बस कि प्रीपोजिशन कौन सा आना चाहिए। तो वो इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है। किस मैटर में जब जिम्मेदारी लेने की बात आती, तो बाय द मैटर ऑफ, एजेंट थोड़ी बताना है, एट भी नहीं बताना है ना, अलोंग भी नहीं, के साथ नहीं, इन द मैटर ऑफ। किस तरह के मैटर्स में जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की बात आती है उसमें वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो इन आएगा यहाँ पर। Rare species of frogs were very quicker identified by Stella। तो rare species of frogs were very quicker identified। देखो अब यहाँ पर ये जो आइडेंटिफाइड वर्ड है, ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? ये जो वर्ड है ना बच्चों, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो जो वर्ब को, अब जैसे अगर मैं बात करूं आपको, एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को। एडजेक्टिव की विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन की। लेकिन एडवर्ब किस किस को मॉडिफाई करता है? एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, और किसी अनदर एडवर्ब को। ठीक है, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए ये जो वर्ड है इसको क्या होना पड़ता है? एडवर्ब। और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, तो ये जो वेरी है वो इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे आपने देखा ना, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो जब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए क्विकर आ रहा है, तो इट शुड बी क्विक। भाई ये जो डिग्री है आपकी, ये किसकी है? ये क्विक, क्विकर एंड क्विकेस्ट। तो ये किसकी डिग्री हो गई? तो एडजेक्टिव की डिग्री हो गई, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट। मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा? मुझे इसको लिखना पड़ेगा एडवर्ब बनाने के लिए क्विकली, क्योंकि यहाँ एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव की नहीं, तो इसको क्विकली होना पड़ेगा। ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हैं। तो क्या लिखें भाई? वेरी क्विकली। क्विकर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो यहाँ पर आना क्या चाहिए? क्विकली। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो एक बार देख लेते हैं। रेयर स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी, तो देखो टू फ्रॉग्स ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकली आइडेंटिफाइड। तो रेयर स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स आ रहा है, इसने इसको भी एक्चुअली ना थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए था, ये पूरा अंडरलाइन है, तो इन्होंने प्रीपोजिशन भी ले लिया, तो इन टू तो आएगा ही नहीं, ऑफ आएगा, क्योंकि फ्रॉग्स की स्पीशीज है। अब इन दोनों को तो वैसे ही काट दो, क्योंकि प्रीपोजिशन गलत हो गया। ऑफ आना चाहिए लेकिन क्विकली नहीं आना चाहिए, क्विकली आना चाहिए, तो फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। ऑल्सो आ रहा है बच्चों, पैराजंबल का क्वेश्चन है, ऑल्सो आ रहा है, मतलब इट कैन नॉट बी योर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। ये आपका शुरुआत वाला सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता। इट इज गुड टू बी इन अ स्मॉल फैमिली, कह रहे हैं कि भाई छोटे परिवारों में रहना अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? बिकॉज देर इज बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि वहां पर संसाधनों का अच्छा यूटिलाइजेशन होता है, अच्छा मैनेजमेंट होता है, चीजें वेस्ट नहीं होती हैं। अ स्मॉल फैमिली इज वन। अब ये बता रहे हैं कि एक स्मॉल फैमिली क्या होती है? वो होती है वन विद पेरेंट्स, जिसमें पेरेंट्स होते हैं एंड मैक्सिमम ऑफ टू चिल्ड्रन, और ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे होते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ अ स्मॉल फैमिली आर न्यूमरस। अब देखो यहाँ पर एडवांटेजेस बताना शुरू करें कि स्मॉल फैमिली के जो फायदे हैं वो बहुत सारे हैं, न्यूमरस मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है, तो पहले हम वो सेंटेंस ढूंढते हैं बच्चों
जिसमें स्मॉल फैमिली की एक डेफिनेशन दी है, वही इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा, क्योंकि स्मॉल फैमिली के बारे में बात हुई है तो उसकी डेफिनेशन कहाँ दी है तो देख लें। ये देखो दे रखी सी में। तो स्मॉल फैमिली वो होती है जिसमें पेरेंट्स होते हैं और 2 बच्चे होते हैं। चलो ये आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो गया, ठीक है? अब इसी इसी फैमिली को तो देखो ऑल्सो आ गया ना, इसी को स्मॉल फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है, ऑल्सो आ गया। तो इसको क्या होना पड़ेगा, सी के बाद में ए आएगा, ठीक है? फिर देखें, अब बता रहा है कि द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली आर न्यूमरस। यहाँ तो पहले इंट्रोड्यूस किया कि भी छोटे परिवार के फायदे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। अब उसको फायदा क्या है ये बता दिया, इट इज गुड टू बी इन स्मॉल फैमिली, क्योंकि बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो सी ए डी बी आंसर होना चाहिए आपका, सी ए डी बी। कैसे? सबसे पहले डेफिनेशन बताई कि छोटी फैमिली क्या होती है, उसका दूसरा नाम क्या है, न्यूक्लियर फैमिली। फिर कहा इसके फायदे बहुत होते हैं और फिर फायदा बता दिया, क्या फायदा होता है, बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो सीएडी भी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन, की ज्यादातर जो फ्लावर्स हैं वो स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं, बट दे स्टार्ट टू डैश ड्यूरिंग समर। फिर से देखो बट आ गया, बट आ गया इसीलिए ब्लूम वर्ड का एंटोनिम पूछा है, विलोम शब्द पूछा है। ब्लूम का मतलब होता है ना खिलना, तो खिलना मतलब फ्लारिश, फ्लारिश भी क्या होता है, डेवलप, ग्रो। जब कोई चीज ग्रो कर रही है, प्रॉस्पर कर रही है, फल फूल रही है, ठीक है, ग्रो कर रही है, प्रॉस्पर कर रही है। और आप कह सकते हैं थ्राइव, ठीक है, थ्राइव इसी में आएगा। बर्जन, BURGEON, ठीक है। अब कोई भी चीज अगर बढ़ रही है तो क्या आप कह सकते हैं कि वो तो मल्टीप्लाई हो रही है। आपने कहा उसका जो बिजनेस है वो दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर रहा है ना। और प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट का मतलब होता है बच्चों इंक्रीज इन लार्ज नंबर, कोई चीज बहुत तेजी से बड़ी मात्रा में बढ़ती है तो उसको कहते हैं आप प्रोलिफरेट, ठीक है। चलो तो ये तो हो गए उन्नति करना, फलना फूलना के लिए वर्ड्स। बच्चों ये जो फ्लश है ना, इसके 3 मीनिंग है। एक तो फ्लश जब एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है वेल ऑफ, व्यक्ति अमीर है, वेल्दी है, ठीक है। और आप कहेंगे कि वो अफ्लुएंट है, अफ्लुएंट, उसके पास भर भर के है चीजें, तो अबंडेंट हो जाएगा, कमी नहीं है उसके पास चीजों की, ठीक है। दूसरा, जब ये वर्ब है बच्चों, जब ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है टू बिकम रेड, लाल हो जाना, शर्म से, ठीक है, शर्म से लाल हो जाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा, रीना फ्लश्ड एंड कुड नॉट हाइड हर एम्बैरेसमेंट, वो लाल हो गई और अपनी शर्म को छुपा नहीं पाई, ठीक है, हाइड नहीं कर पाई अपनी एम्बैरेसमेंट को। और एक जो फ्लश है नाउन, उसको आप जानते हैं, ये टॉयलेट में यूज होता है, जब हम उसको टॉयलेट को क्लीन करते हैं तो फ्लश, ठीक है, फ्लश करते हैं आफ्टर यूजिंग इट। अब देखो ब्लॉसम है, ब्लॉसम का मतलब भी क्या होता है, खिलना, तो ये भी ब्लूम हो गया, ये भी इसका सिनोनिम है। विदर हमने बहुत बार पढ़ा था बच्चों, विदर का मतलब होता है मर जाना, ड्राई हो जाना, कोई चीज ड्राई हो गई, डीके हो गई, सूख गई, है ना। और आप कहेंगे पार्च्ड, पार्च्ड है, श्रिवेल्ड है। क्या-क्या सूखता है, पेड़ के पत्ते सूख गए मान लो, कोई भी ऐसी चीज़ जो ड्राई हो गई, डीके हो गई, सूख गई, खराब हो गई, तो उस केस में आप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब पेरिश भी हो जाएगा उसमें, पेरिश, मर गई वो चीज़। अगर किसी भी चीज़ में बच्चों पानी की कमी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा, या तो उसमें से मॉइस्चर रिमूव हो गया बिल्कुल, तो डेसिकेट वर्ड है हमारे पास उसके लिए, यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। डेसिकेट, DESICCAT, मतलब उसमें से मॉइस्चर क्या हो गया आपका, रिमूव हो गया, ठीक है, सारी नमी उसमें से निकल गई है, तो वो सूख गया बिल्कुल, डिहाइड्रेटेड हो गया। तो जब हमारी बॉडी में भी पानी की कमी हो जाती है, हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेटेड हो गई, ठीक है, पानी निकल गया उसमें से। और विज़न्ड जो वर्ड है बच्चों, वो किस केस में यूज होता है, जैसे अगर मान लो हम व्यक्ति के केस में देखें, कहते हैं ना कि बीमारी की वजह से सूख गया बिल्कुल, या फिर उम्र की वजह से रिंकल्स बहुत आ गए हैं, श्रिंक हो गया व्यक्ति, ऐसा लगता है जैसे किसी ने चूस लिया उसको, उस केस में कमजोर हो गया विज़न्ड। कमजोर के लिए क्या आता है, इमेशिएटेड। तो देखो हमने कहाँ से पढ़ना शुरू करा और कहाँ पर हम मीनिंग पर आ गए हैं। पेड़ के पत्ते वगैरह हैं वो सूख गए, मर गए, तो डीके, पार्श, श्रिवेल, ये सब हो जाएंगे विदर, ठीक है, विदर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट पूछा था बच्चों। योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर गूज, भाई ये जो आपका
फ्रेज है कुक्ड योर गूज, जिसका मतलब होता है टू इंटरफियर विद, डिसरप्ट और ruin समथिंग फॉर समवन। ठीक है, इंटरफियर करना, डिसरप्ट किसी को रोकना, या फिर किसी काम को पूरी तरीके से खराब कर देना। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी बट अचीव नथिंग, क्या आपने बहुत सारा टाइम और एनर्जी किसी काम में दे दिया लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया, ये इसका मीनिंग नहीं है। व्हेन समथिंग डेवलप्स कंप्लीटली, जब कोई चीज पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है एंड रीचेस मेच्योरिटी, मेच्योरिटी लेवल पे आ जाती है। व्हेन अ चाइल्ड बिकम्स एन एडल्ट, ये इसका कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ वर्क और अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स, नहीं, इसका मतलब होता है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे पूरा काम मतलब तुम्हारा बिगाड़ दिया है, इंटरफियर कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है, रुइन कर दिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पगनेशियस का सिनोनिम चाहिए बच्चों अपन को। पगनेशियस कैसे लोग होते हैं भाई? पगनेशियस ये लोग अग्रेसिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, इनकी नाक पर गुस्सा रहता है, इनको आप कह सकते हैं कैंटेंकरस। ये ना बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड होते हैं, झगड़ालू होते हैं। कैंटेंक्रस हो गया, है ना, और आपका बिलियस हो जाएगा, पेट्यूलेंट होगा, फ्रेटफुल होगा, एक्रीमोनियस होगा, ठीक है, क्वेरुलस हो जाएगा, क्वेरलसम हो जाएगा। ये सारे के सारे जो लोग हैं बड़े गुस्से में रहते हैं, इल टेम्पर्ड होते हैं, बैड टेम्पर्ड होते हैं। बेलिजरेंट भी वही होता है बच्चों, इसी लिस्ट में आएगा। ठीक है, जो बेलिजरेंट है वो भी इसी लिस्ट में आएगा। अब जो हमारा वर्ड है एलाई, एलाई कौन होता है? आपका पार्टनर होता है एलाई। जैसे हमारे फॉरेन एलाई है मान लो, ठीक है, हम किसी एक देश का जो दूसरा देश सपोर्ट करता है तो आप कहेंगे कि वो हमारा एलाई है। तो पार्टनर होगा, पार्टनर होगा तो एसोसिएट होगा, ठीक है, फेलो होगा, इसके लिए कॉमरेड वर्ड आता है, साथी। ठीक है, अब जो आपके साथ में काम करता है उसको आप कॉलीग कहते हो ना, कॉलीग होता है जो साथ में काम करता है। चलो साथ में बात आई है, तो जो व्यक्ति आप हमारे किसी अपराध में हमारा साथ देता है उसको क्या कहते हैं? वो होता है सह अपराधी, साथ देता है। तो वो क्या हो जाएगा? अकम्प्लिस, अकम्प्लिस, ठीक है, और उसी को कन्फीडरेट कहते हैं बच्चों। जो हमारा किसी अपराध में साथ देता है वो कम्प्लिस और कन्फीडरेट होता है। ठीक है, स्लाई होता है बच्चों बहुत ही बेईमान, चालाक, चालाक होता है इसलिए आप उसको कहेंगे कनिंग। ठीक है, बहुत चालाक होता है, कनिंग। अब जो चालाक होगा, कनिंग होगा, वो डिसऑनेस्ट और डिवियस होगा। ठीक है, डिवियस होगा और डिसऑनेस्ट होगा, और उसी को आप आर्टफुल कहोगे। चालाकी बहुत है इसके अंदर, स्लाई कहेंगे, है ना, है ना। चलो ठीक है, और उसी के लिए बच्चों देखो, क्योंकि इसको है ना मैनिपुलेट करना बहुत आएगा, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ दो वर्ड इसके लिए। एक तो मैकेवेलियन, MACHIAVELLIAN, ठीक है, एक तो वर्ड है आपका मैकेवेलियन। मैकेवेलियन, और क्योंकि उसको मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आएगा, इसलिए आप कह सकते हैं कि वो मैनिपुलेटिव भी होगा, मैनिपुलेटिव। ठीक है, धोखा देना जिनके बाएं हाथ का खेल है, इसलिए उनको आप मैकेवेलियन भी कहेंगे और मैनिपुलेटिव भी कहेंगे। बच्चों जो डॉगमेटिक होते हैं ना, ये बड़े हठ धर्मी और किस तरह के लोग होते हैं? हिटलर टाइप। ये मानते हैं कि हमारा एक कंट्रोल होना चाहिए, इसीलिए ये आप इनको कहेंगे ये लोग डोमिनियरिंग होते हैं। ये सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वो सब सही है और सामने वाला हमारी बात का पालन करे, आज्ञा का पालन करे, ठीक है, और उसको बिल्कुल भी काटे ना हमारी बात को। तो ऐसे लोगों को है ना दूसरों के ऊपर अथॉरिटी जमाने में बहुत मजा आता है, इसीलिए आप इनको कहेंगे अथॉरिटेरियन भी होंगे, अथॉरिटेरियन। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इस तरह के लोग हैं जो हिटलर हैं, उनको आप मार्टिनेट भी कहेंगे? मार्टिनेट, जैसे हमने मान लो इसको एक फादर के एग्जाम्पल से पढ़ा। अगर फादर कैसे हैं? जो कितने भी गलत हो, मान लो कितनी भी गलत बात कह रहे हैं, लेकिन उनके ही हिसाब से सब कुछ चलेगा, तो वो हठ धर्मी है, जिद करके काम करवाएंगे, हिटलर होंगे। तो फिर ऐसे लोगों को क्या आप हिटलर, मार्टिनेट, है ना, टायरेंट हो गए, फिर वो तो तानाशाह हो गए। टायरेंट कहेंगे, डिस्पोट कहेंगे, डिक्टेटर कहेंगे,
ठीक है? ऑटोक्रेट कहेंगे क्योंकि वो चाहते हैं हमारा ही राज हो, ठीक है? बेलिग्रेंट इसका आंसर हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लोज टेस्ट का है। इसको एक बार देखो, जब भी आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है ना, प्लीज कीप इट इन योर माइंड कि एक एक लाइन को पढ़ के और फिर ऑप्शन पे जाके उसको सॉल्व ना करें। इससे आपको पैसेज की पूरी टोन और उसका पूरा मीनिंग समझ नहीं आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब तक हम उसमें फॉरवर्ड रीडिंग नहीं करेंगे हमें नहीं समझ आएगा व्हाट द पैसेज इज ऑल अबाउट। चलिए देखिए, अमेरिकन्स हैव बीन आर्ग्यूइंग अबाउट पेंडेमिक। आप कह रहे हैं अमेरिकन्स जो है, जो पेंडेमिक आया था जैसे कोविड-19 की अगर हम बात करें, तो अमेरिकन्स उस पे बहुत विवाद कर रहे हैं पेंडेमिक को लेकर। डैश फॉर 2 इयर्स, 2 साल से, एंड द डिबेट इज पर्टिकुलरली फ्रॉट अमंग पेरेंट्स। और जो ये डिबेट है ना, ये जो विवाद है वो विशेषकर विशेषकर फ्रॉड का मतलब होता है बच्चों फिल्ड विद समथिंग अनप्लीजेंट। मतलब ज्यादातर जो ये विवाद है वो किन लोगों के बीच में है? छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स के बीच में, क्योंकि वो लोग बहुत गुस्सा है। ठीक है? उन उन लोगों के मन में अनप्लीजेंट फीलिंग है इसके लिए, ठीक है? फॉर गुड रीजंस। ठीक है? अगर हम कुछ कारणों को देखें तो सबसे ज्यादा गुस्सा जो भरा है वो छोटे बच्चों के पेरेंट्स में भरा है। वाइल्ड डैश सच एज मास्किंग और आइसोलेशन मीन टेम्पररी डिस्कम्फर्ट और इनकन्वीनियंस फॉर मोस्ट पीपल। कि अगर हम बात करें कि हमें परेशानी तो हुई थी, जैसे मास्क लगाने को कहा गया था, लोगों से दूर रहने को, अलग रहने को, आइसोलेशन के लिए कहा गया था। डिस्कम्फर्ट तो हुआ था और इनकन्वीनियंस, असुविधा भी हुई थी फॉर मोस्ट पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वो टेम्परेरी थी, अस्थायी थी, अस्थायी समय के लिए, क्योंकि हमें पेंडेमिक से बचना था, इन्फेक्शन से बचना था, तो हमें मास्क और आइसोलेशन को फॉलो करना था। देयर डैश कुछ था फॉर स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन। स्टिल डेवलपिंग, जो बढ़ते हुए बच्चे थे ना, छोटे छोटे जो बच्चे थे जो बढ़ रहे थे, उनमें विकास हो रहा था, आर मोर मिस्टीरियस एंड पॉसिबली मोर सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग। कुछ तो है जो स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन के लिए ज्यादा मिस्टीरियस हो गया था, और संभावना था कि ज्यादा सिग्निफिकेंट मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, वो उन बच्चों में था। एंड लास्टिंग मतलब ज़्यादा समय तक भी रहा, ठीक है? ज़्यादा समय तक भी रहा। इसके आगे हम देखते हैं इसको, चिल्ड्रन विद स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। अभी किस तरह के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? वो बच्चे जिनको बोलने में परेशानी थी, ठीक है? कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड डिसऑर्डर्स उनमें थे, बोल नहीं पाते थे या तो वो अच्छे से। ऑफर परहैप्स द डैश एग्जाम्पल ऑफ दीज मर्की ट्रेड ऑफ्स। बच्चों मर्की ट्रेड ऑफ्स का मतलब होता है, जब आप मर्की ट्रेड ऑफ्स की बात करते हैं तो कुछ ट्रेड ऑफ, मर्की तो हो गया अभी बैड, खराब, ठीक है? खराब ट्रेड ऑफ मतलब कॉम्प्रोमाइजेस, कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं। तो अब हो सकता है यहाँ पर ये एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि जो ये इसके इम्पैक्ट रहे ना छोटे बच्चों में, जो मिस्टीरियस और सिग्निफिकेंट और लास्टिंग थे, वो अब किन बच्चों को एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं ये, जिनको बोलने में, स्पीच में प्रॉब्लम था, है ना? तो कह रहे हैं कि उनमें, इन बच्चों में वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दे कैन बी द एग्ज़ाम्पल ऑफ इन कॉम्प्रोमाइज़ेज़ का एग्ज़ाम्पल बन सकते हैं वो। पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस वेरी, बिल्कुल ये बात भी ठीक है, जो पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस लगे थे वो स्टेट, कंट्री और स्कूल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग-अलग थे। बट आई स्पोक विद पेरेंट्स इन कैलिफोर्निया। लेकिन अब वो कह रहा है मैंने कैलिफोर्निया के पेरेंट्स से बात करी, ठीक है? न्यूयॉर्क में बात करी एंड मैसाचुसेट्स से बात करी, मतलब इन इन जगहों पर, वॉशिंगटन में, न्यू जर्सी, लोआ, मैरीलैंड, इन सब जगहों पर बात करी, ठीक है? पेरेंट्स से। हु सेड, जिन्होंने कहा कि देयर चिल्ड्रन्स स्पीच थेरेपी। अब देखो, क्योंकि उन बच्चों को स्पीच में, लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी, तो उन बच्चों की स्पीच थेरेपी चला करती होगी। बोले कि उनकी बच्चों की स्पीच थेरेपी हैज़ बीन, कुछ तो हो गई थी, क्या हुई थी देखेंगे। फर्स्ट बाय लॉस ऑफ इन पर्सन थेरेपी। इन पर्सन का मतलब होता है बच्चों पर्सनली जाकर, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है? फिजिकली, फिजिकली आप लिख लें, वो ज्यादा सही रहेगा। कि भाई पहले तो कैसे, पहले तो कैसे दिक्कत आई कि वे फिजिकली हम नहीं जा पाते थे। फिजिकली आपको पता है ना, कोविड में सबका आना-जाना बंद हो गया था, तो हम जा नहीं पाते थे। एंड देन बाय, और उसके बाद मास्किंग रिक्वायरमेंट्स आ गई कि भई अगर जा भी रहे हैं तो मास्क लगाओ। इन प्लेसेस दैट दैट हैव देम, उन जगहों पर जहाँ पर ये सब थेरेपी का मतलब ये आपकी फैसिलिटी थी, जहाँ पर फैसिलिटी थी। ठीक है? तो ये तो पूरा आपका पैसेज है। अब इसको देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। तो अमेरिकन्स हैव बीन आर्गुइंग अबाउट पेंडेमिक फॉर 2 इयर्स। तो पेंडेमिक क्या, हमने पूरा पैसेज पढ़ा। अब पेंडेमिक इनटेम्परेंस, इनटेम्परेंस का मतलब होता है बच्चों छोटी छोटी बात पर गुस्सा, ठीक है? छोटी छोटी बात पर गुस्सा या चिड़चिड़ापन,
ये होता है। तो अब सीधी-सी बात है, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इस ऑप्शन में लिखना चाहूँ तो पैंडेमिक का गुस्सा थोड़ी होगा, पैंडेमिक का चिड़चिड़ापन थोड़ी होगा, ये तो हो नहीं सकता। और हैंडीकैप होता है अपंग या विकलांग, वो अपंग और विकलांग नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये 2 बचे। अगर मेरी अप्रोच ये ना होती कि मैं पूरे पैसेज को पहले ना पढूँ, तो हो सकता है कि मैं एडवांटेजेस लगाती कि भई वो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं पैंडेमिक के एडवांटेजेस को लेकर फॉर 2 ईयर, 2 साल से। लेकिन क्योंकि मैं पढ़ चुकी कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं शिकायत कर रहे हैं पैंडेमिक में लिए गए मेजर्स के ऊपर, इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन, कि जो लिमिटेशंस लगाई थी ना, एडवांटेज नहीं, लिमिटेशन लगाई थी, उसके बारे में विवाद चल रहा है, ठीक है? एंड द डिबेट इज पर्टिकुलरली किनमें, छोटे बच्चों के पेरेंट्स में। व्हाइल, आगे पढ़ते हैं, व्हाइल डैश, अब ब्रांडिंग, ब्रांडिंग थोड़ी करेंगे आप, ब्रांडिंग मतलब उसकी पब्लिसिटी, प्रचार प्रसार की बात थोड़ी कर रहे हो पैंडेमिक के, नहीं ना। मॉडल, मॉडल किसका, कोई कोई गाड़ी वगैरह या फिर और कोई चीज थोड़ी है, कोई मोबाइल फोन थोड़ी जिसके मॉडल की बात कर रहे हो आप। और स्लगिशनेस का मतलब होता है बच्चों सुस्ती और आलस, सुस्ती और आलस, जो लेजी होता है, इनर्ट होता है, स्लगिश होता है, तो उससे रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा। मेजर्स ही तो लोगे, उपाय, मेजर्स का मतलब क्या होता है, उपाय। अब पढ़ के देखो, वाइल मेजर्स, उपाय, सच एज का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे मास्किंग और आइसोलेशन, मतलब टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट और इनकन्वीनियंस हुआ था बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए। देयर डैश फॉर स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन आर मोर मिस्टीरियस, अब क्या वो चीज है जो यंग चिल्ड्रन के लिए मोर मिस्टीरियस बन गई थी? फाउंडेशन की बात कर रहे हो क्या, आधार की बात कर रहे हो क्या? नहीं। डिसअप्रूवल का मतलब तो होता है ठुकराना किसी चीज को, ठीक है, ठुकराना किसी चीज को। और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, अभी देखा ही था हमने इसको पीछे एक सेंटेंस में। और मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टर्म है, मार्जिनलाइजेशन, जिसमें किसी पर्टिकुलर रेस को, धर्म को, किसी ग्रुप को आप समान अधिकार नहीं देते और उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें अलग थलग छोड़ रखा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनलाइजेशन, ठीक है, कि हमें समान अधिकार नहीं मिल रहे हैं या एट पार ट्रीट नहीं किया जा रहा है। ज्यादातर आपको जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं वो ऐसा कहते हुए सुनेंगे कि हमें मार्जिनलाइज्ड कर रखा है, वी फील मार्जिनलाइज्ड। तो मार्जिनलाइज्ड होगा क्या, बताओ, दे आर मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन किया क्या उनका, नहीं। तो क्या कहेंगे भाई, डिसअप्रूवल थोड़ी, ठुकरा थोड़ी क्या था, आप कहेंगे देयर, क्या पड़ा, यंग बच्चों पर उसका प्रभाव, प्रभाव की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, उसका जो प्रभाव था छोटे बच्चों में ज्यादा मिस्टीरियस, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग और ज्यादा सिग्निफिकेंट था, ये कह रहे हैं, ठीक है। चिल्ड्रन विद स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स ऑफर परहैप्स द क्या, देखो, इनडिस्टिंक्ट का मतलब और वेग का मतलब, नेबुलस, तीनों का मतलब देखो सेम है, तीनों का सेम मतलब है अनसर्टेन। अगर आप अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हो, तो कैसे इतनी बातें कह दी कि उन बच्चों को थेरेपी में दिक्कत आ रही थी, है ना? इन पर्सन ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। तो तीनों तो, जो इनडिस्टिंक्ट है वो अनसर्टेन है, वेग है, नेबुलस है, मर्की है, ये सारे वर्ड्स आ जाएँगे आपके, ठीक है? अनसर्टेन है, ओपेक है। क्लियरेस्ट ही तो होगा। आप कह रहे हैं कि ये जो बच्चे जिनको लैंग्वेज में डिसऑर्डर था, शायद वो क्लियरेस्ट एग्जाम्पल हैं इन मर्की ट्रेड ऑफ्स के। पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस अलग-अलग थे स्टेट, कंट्री और स्कूल के हिसाब से, लेकिन हमने कुछ पेरेंट्स से बात करी जिन्होंने कहा चलो यहाँ तो हो गया, जिन्होंने कहा कि उनकी जो बच्चों की स्पीच थेरेपी थी हैज़ बीन, क्या हुई भई? उन बच्चों की स्पीच थेरेपी को मेजर किया गया था क्या? मेजर, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, नापा गया था क्या? नापा गया था या रेगुलेट किया गया था? भई नियम लगा दिए थे, ठीक है? या फिर आप कहेंगे उसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया गया था। रेगुलेटेड का मतलब हो गया ऑर्गेनाइज़ कर दिया गया था, कि कुछ नियम, कायदे, कानून लगा दिए, भई ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और नॉर्मलाइज़्ड कर दिया, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव ही वर्ड लेते तो ये तो शिकायत करने वाला टोन है, पूरा शिकायती पूरा पैसेज ही शिकायत कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। है ना? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डिसरप्टेड, डिसरप्टेड का मतलब क्या होता है भाई? फ्लो टूटना किसी चीज़ का, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। बोले रुक गई वो चीज़, तो उन बच्चों की स्पीच थेरेपी रुक गई। पहले तो क्यों? इन पर्सन मतलब व्यक्तिगत थेरेपी नहीं मिल पाती थी, लोग डरते थे एक-दूसरे से मिलने में, और बाद में ऐसी जगहों पर जहाँ थेरेपी मिल भी रही थी, वहाँ पर मास्किंग और भई मास्किंग रिक्वायरमेंट की वजह से उनकी स्पीच थेरेपी डिसरप्ट हुई, हैम्पर हुई। तो ये पूरा जो पैसेज है ना, इसमें लिखने वाला कंप्लेन कर रहा है पैंडेमिक के मेजर्स को लेकर, और सबसे बेस्ट और क्लियर एग्जांपल क्या है इसका? वो बच्चे जिनको स्पीच और लैंग्वेज का डिसऑर्डर था, क्या-क्या परेशानियाँ आई वो बताया। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये वाला शिफ्ट भी आज कंप्लीट होता है। एंड प्लीज 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 कमेंट्स लिखने में कंजूसी ना करें,
है ना? ताकि हम और आगे बढ़ते रहें। प्लीज़ आई ऑलवेज़ गेट मोटिवेटेड बाय राइटिंग योर कमेंट्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।